साथियों जय हिंद। साथियों, जिस तरीके से हमने आपसे वादा किया था कि जहां पर आपके मन में कुछ कहने के लिए जज्बात होंगे, आपके दिल में कोई भड़ास होगी, आप अपने दिल की बात करना चाहेंगे तो हम आपके साथ में होंगे। और इसी कड़ी में हमने पहला एपिसोड जो आपको दिखाया था वो ये दिखाया था कि ये वो सड़क है जो संकटा देवी से लेकर बड़े चौराहे तक जाती है, जिसको तोड़ने के आदेश प्रशासन द्वारा किए गए थे, जिसको लेकर तमाम कवायतें हुई थी, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापारियों की बातें हुई थी। इसको हमने आपको दिखाया था और इसका काम डाउन शुरू हो गया था। कल इसको तोड़ना था, लेकिन हम आपको बता दें इसमें आज एक नया मोड़ आया है। इसमें हाई कोर्ट ने एक आर्डर किया है, एक स्टे आर्डर किया है 1 महीने का, और कहा है नगर पालिका को तलब किया है कि जिस बुनियाद पर वो इस सड़क पर 45 मीटर की दूरी बता रहा, 45 फीट की दूरी बता रहा है, उसको वो साबित करे। इसी के बाद लोगों में अब थोड़ा जहाँ दुकानदार जहाँ राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं उन लोगों को एक झटका लगा है। प्रशासन को एक झटका जरूर कहा जा सकता है, जिनको ये उम्मीद थी कि अतिक्रमण हटेगा और यह से रास्ता सही होगा। हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनके मन में अब क्या है, जो दुकानदार हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, जो लोगों को ये उम्मीद थी कि यहाँ पर सड़क साफ़ होगी वो कैसा महसूस कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमने आपसे वादा किया था जो आपके मन में है वो हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं, हम बात करते हैं लोगों से। आपको दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रशासन ने किस तरीके से जो अतिक्रमण साफ करने की पहल की थी, उसमें प्रशासन ने जो सरकारी जो सिस्टम था यहाँ पे, वहाँ उनका पावर हाउस लगा था, यहाँ पे एक ट्यूबवेल लगा था, जिसको प्रशासन ने अपने आप साफ कर दिया था। और ये संकेत दिया था कि सरकारी अगर चाहे अतिक्रमण हो या प्राइवेट अतिक्रमण हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, बिल्डिंगें हैं ये टूट जाएंगी। और इसी कड़ी में आपको दिखा रहे हैं बाकायदा यहाँ पर तोड़ फोड़ का काम भी शुरू हो गया था। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने एक आर्डर किया है और ये नगर पालिका के जो प्रशासन उससे ये कहा है कि आप यहाँ पर जो रास्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो रास्ते की बात कर रहे हैं, वो उसको साबित करें कि किस बुनियाद पर। हम आगे चल के लोगों से बात करते हैं। जी, हम पहले आपको दिखा दें कि प्रशासन ने क्या चिन्हीकरण किया था। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए कि किस तरीके से उसने बताया गया कि यहाँ पे 11.6 फीट को तोड़ना है। इसके अलावा जो तमाम ये जो दुकानें बनी हुई हैं यहाँ पर निशान लगाया था। लोगों ने बाकायदा उसको तो अपने दुकानों को सही करने का, आगे का जो अतिक्रमण था उसको साफ़ करने की भी कोशिश शुरू कर दी थी। और ये बाकायदा यहाँ पर निशान लगा दिए गए थे कि इनका अतिक्रमण जो है, हम देखिए इनसे पहले भी हमने बात की थी, एक बार फिर हम इनसे बात करते हैं कि इस कोर्ट के आदेश के बाद ये बताइए, कोर्ट के आदेश आया उससे आप क्या कहना चाहिए? कोर्ट का आदेश जो आया है, हम लोगों ने प्रशासन से गुहार करी थी, मगर उस पर नहीं माना गया। बस वही रोड को 24 फुट का था हमारा, उसी पर अब हम लोग निवेदन करना चाह रहे थे, मगर उसमें उच्च न्यायालय ने वही आदेश करा और न्यायपालिका उनको नगर पालिका जो आदेश किया गया है, अभी आदेश हमारे हाथ में नहीं आया है कि कुछ लोगों का है, उसका ऑर्डर हमारे पास नहीं है। तो क्या लगता है आपके साथ इंसाफ होगा न्यायालय की? हाँ बिल्कुल, 1 महीने का स्टे दिया गया, उसमें दिया गया है कि नगर पालिका द्वारा इसको सत्यापित किया जाए क्या है, तब उसके बाद लगता है आपको? अब ये तो उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स ही बता सकते हैं या वो बता सकते हैं, हम लोग को जानकारी देंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? अब फिलहाल तो बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हैं। अभी तक तो जो स्वास्थ्य खराब था वो ठीक होने लगा धीरे धीरे। कहीं ना कहीं जो अभी तक जो रिलीफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक कोर्ट का है कि आदेश हुआ है और कि 1 महीने के अंदर नगर पालिका अपना पक्ष रखे। और हम और लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर ये जो स्टे आया है, स्टे आने के बाद ये कैसा इनको लग रहा है आखिर। क्योंकि देखिए ये अतिक्रमण जो है, इसको बताया जा रहा है कि 100 साल कोई पुराना बताता है, कोई बताता है 50 साल पुराना है, कोई बताता है 60 साल पुराना है। देखिए एक दुकानदार है, इन्होंने अपना अतिक्रमण साफ करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक जब एक हाई कोर्ट से स्टे आया है उसके बाद इनको कैसा लगता है? हाई कोर्ट से स्टे आया है इस अतिक्रमण को लेकर 1 महीने का, जो कागजात है उनको दे सके। हाँ, ये निर्देश हुआ है कि हम लोग 3 दिन के अंदर नगर पालिका में जो स्टे आर्डर की कापी है उसको दें, और स्टे कापी में निर्देश दिया गया है ईओ को कि वो 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अधिकृत नक्शा रोड का प्रस्तुत करें। क्या लगता है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अतिक्रमण अगर है कहीं तो? नहीं, अतिक्रमण है तो हटाया जाना चाहिए, लेकिन 45 फुट या 37 फुट ये नक्शे में कितना है ये तो देखा जाना चाहिए। तो क्या आपको बताया नहीं गया था कि नक्शे में कितना है और अचानक डंडा आपके ऊपर चलाने की कोशिश?
भाई जो हम सुन रहे हैं उसके मुताबिक 25 फुट से और 33 फुट तक रोड है। सरदार होटल से 24 फुट पे चालू होती है, संतरा देवी चौकी पे 33 फुट पे ख़त्म होती है। अगर वो लीगल अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तो जितना है क्या उतना आप लोग हटाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हटाएंगे। देखिए सही बात है कि कानून भी अगर कानूनन जितना अतिक्रमण है उतना साफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि अतिक्रमण हो और लोग परेशान हो। कोई ये भी नहीं चाहता है कि उसको नाजायज़ सताया जाए। अगर उसके ऊपर कुछ थोपा जा रहा है तो पहले डॉक्यूमेंट दिखाया जाए। हम और लोगों से भी बात करते हैं क्योंकि उनके मन में क्या है इस हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इस अतिक्रमण को लेकर जो प्रशासन का जो पहल है, प्रशासन जो करना चाहती है उसमें वो क्या बैठे हैं। उसके बाद हम उनके चेहरे पे जो राहत के क्षण देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक हाईकोर्ट से एक आर्डर आया है। हम इससे बात करते हैं। बताइए कि एक हाईकोर्ट से आर्डर आया है तो कोर्ट का निर्णय मान्य है, कोर्ट का निर्णय मान्य होगा। वो जितना बताती है बस तो कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हो रहा है? नहीं, रिलैक्स है तो रिलैक्स हो गया। क्या लगता है इंसाफ आपके बारे में तो बता रहा हूँ, आप कितनी बार वही बात पूछेंगे। क्या प्रशासन इंसाफ नहीं कर रहा था? नहीं, ये हम नहीं कह सकते प्रशासन साहब नहीं कर रहा था। अब जुडिशरी जो करेगी वही फाइनल। प्रशासन जो कह रहा था नहीं, जुडिशरी पर बात कर रहे हैं आप। तो आपने हाईकोर्ट का पूछा, उसका बता दिया आपको। चलिए, अब चूँकि जुडिशरी पे बात करना ही मुनासिब है क्योंकि मामला हाईकोर्ट जा चुका है, लेकिन प्रशासन से जो इनको उम्मीद थी संभवतः इनकी नज़र में वो प्रशासन इनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। इसी वजह से व्यापारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हम और लोगों से बातचीत करते हैं। ये दुकानदार हैं, इनका अतिक्रमण में इनका रास्ता साफ होना था, लेकिन हाईकोर्ट से आर्डर आने के बाद अब इनकी प्रक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया इनकी क्या है? बताइए। स्टे मिल गया, थोड़ा सा राहत मिली है और क्या। और लोगों से भी बात करते हैं। बताइए, आप बताइए नेताजी, आप यहीं रहते हैं और अतिक्रमण को लेकर व्यापारी भी हैं, व्यापारों पट्टी दुकानदारों के आप नेता भी हैं, क्या लगता है? पटरी दुकानदार अतिक्रमण का हिसाब से आपको यही बताना चाहते हैं कि अतिक्रमण जो नाजायज़ है, नालियाँ खोली जानी चाहिए। नालियाँ गायब हैं, नालियों को व्यवस्थित किया जाए, जगह उनको भी मुहैया कराई जाए, दुकानदारों को भी जगह मुहैया कराई जाए, और सरकार की जो पटरी है पटरी भी खोली जाए, नालियाँ भी खोली जाए। ये जो अतिक्रमण साफ हो रहा था उसके बाद एक स्टे आया, आपको क्या लगता है इसमें? आप कब क्या था, आप क्या लगता है? स्टे होना ही नहीं चाहिए क्योंकि अवैध अतिक्रमण पर कोई स्टे सरकार होना ही नहीं चाहिए क्योंकि अवैध अतिक्रमण पर कोई स्टे अवैध अतिक्रमण पर कोई स्टे सरकार दे ही नहीं सकती किसी भी प्रकार से। ना कोर्ट दे सकती है। अतिक्रमण अभियान में जो भी है वो साफ गाइडलाइंस है उसकी कि जैसे ही उस पर अतिक्रमण आपको लगेगा तो आप तुरंत गिरा सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि जो स्टे मिला है, इन्होंने न्यायिक प्रक्रिया पर एक उंगली उठाने की कोशिश की, क्योंकि स्टे अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसको मिलना नहीं चाहिए था, और जो मिला है कहीं ना कहीं एक सिस्टम पर इन्होंने सवाल उठाया। हम और भी लोगों से इनका मन लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कई से दुकानदार थे जिनकी पूरी पूरी दुकानें कट रही थी और उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया था। अगर हम इसकी हकीकत में बात करें तो इनके बापदादाओं के वक्त से यहाँ पर थे। आप क्या कहना चाह रहे हैं जब आपको स्टे मिला? स्टे मिला, कब मिला? स्टे की जानकारी नहीं है। खैर, इनको स्टे की जानकारी नहीं, लेकिन अतिक्रमण को लेकर आप क्या कहें? ये तो बाप दादाओं समय बना हुआ, प्रशासन इसको हटाने की बात कर रहा है। 1889 बना हुआ ये। प्रशासन इसको हटाने की बात कर रहा है, इस पर क्या कहना आपका? वैसे सड़क अगर चौड़ी हो जाए तो कारोबार बढ़ेगा जरूर। थोड़ा सा नुकसान हम लोग जरूर होगा, थोड़ा सा तो थोड़े दिन का नुकसान है, लेकिन कारोबार बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जो आवाम की आवाज़ है उसी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि अगर रास्ता कटेगा तो थोड़ा रास्ता ज़रूर इनका नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो रास्ता है या जो परेशानी, उस परेशानी से इनको निजात मिलेगी। लोग दुकानदार हैं, इनके मन में आखिर आज के हालात पे और कल के हालात पे क्या कहना चाहिए? हम कहते हैं जो 1 महीने का जो इन्होंने समय दिया है गलत दिया। वो काम करना है, एक बार निपटाया हम लोग, एक बार दुकानें खाली करके बैठे हुए हैं, तो एक बार 1 महीने बाद फिर खाली करें बैठ कर। सारे यही करते रहेंगे, दुकानदारी का नाश हो रहा है। वैसे वो अपनी जगह सही है क्योंकि उनकी बिल्डिंगें अपनी है, वो तो टूट रही है। हम लोग की अपनी बिल्डिंगें है नहीं, मतलब फिर भी हम लोगों को हमारा बिजनेस चौपट हो रहा है। आज कम से कम 1 महीना हो गया हम लोगों को खाली बैठे हुए। 1 महीने से फर्नीचर हटा दिया है, माल हटा दिया, बैठे कस्टमर भी कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, अतिक्रमण एक ऐसी बीमारी है जिससे तमाम लोग परेशान हैं, तमाम तरीके की सब परेशान है। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। अतिक्रमण परेशान अतिक्रमण से
और ये अतिक्रमण इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, इसमें कम से कम कुछ टाइम हम लोग मिलना होना चाहिए, इसमें कम से कम कुछ टाइम हम लोग मिलना चाहिए, साल 1.5 साल का, क्योंकि खेल तो है नहीं कि जल्दी बिल्डिंग बन जाए, दुकान जल्दी टूट जाए, जल्दी बन जाए। किसी पास पैसा है, किसी पास पैसा नहीं है, हैं तो कैसे ये तोड़ देंगे? ये तो सब सड़क पर आ जाएंगे। इधर वो रही चली वो कोरोना में 6 महीने लोग बर्बाद रहे हैं, अब कुछ नहीं रहा उनके पास। अब जब थोड़ा से संभले तो ये दुकान टूटने वाली। 1 महीने का टाइम आपको मिल गया, तो 1 महीने में राहत मिल रही है आपको कि 1 महीने में कैसे हो जाएगा? नहीं, बात तो कई चरण में राहत तो नहीं मिलेगी। हाँ। राहत 1 महीने में नहीं मिल पाएगी किसी को भी। किसी का पैसा है, किसी का नहीं है ना। सबसे बड़ी बात, महीने भर में सब इंतजाम कर लेंगे। नहीं, प्रशासन भी तो इससे पहले टाइम दे रहा था। प्रशासन तो दे रहा था 7 दिन का, 8 दिन का टाइम होता है। ये कोई टाइम थोड़ा प्रशासन का है। कहीं ना कहीं जो दर्द है वो अतिक्रमण हटाने को लेकर नहीं है, अतिक्रमण के लिए जो टाइमलाइन जो दी गई है उसको लेकर जरूर है, क्योंकि जो बड़ा काम है अतिक्रमण हटाना, लोगों को अपनी पुश्तैनी दुकानों से साफ होना है, लोगों को तमाम परेशानियों से रूबरू होना है। ऐसे में अगर प्रशासन 1 हफ्ता 15 दिन का टाइम देता तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। लगभग 500 मीटर के रास्ते पे अगर हम बात करें तो यही वो 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर पूरा सकरा, एक रास्ता ये है जहाँ पर पूरी तरीके से सड़क से लगा हुआ रास्ता, एक रास्ता ये है जो लाइन जाती है पूरी तरीके से करीब में है। कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो लोगों को यहीं पर होती है। और जिस तरीके से प्रशासन ने सख्ती की थी और ये टाइम दिया था कि यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि लोगों ने अपनी दुकानों को तोड़कर उसको अतिक्रमण जो निर्देशित किया गया था उसको हटाने की काम भी कर रहे हैं, अपना पिलर भी बना लिया है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन के निर्देश है उसके पालन की तैयारियाँ चल रही हैं और यही वजह है। लेकिन ऐसे में एकदम हाईकोर्ट का एक आदेश आता है जिसके बाद अब क्या आने वाले कल में इसके क्या हालात होंगे और किस तरीके के हालात से ये केस जो है, ये अतिक्रमण का मामला है, ये कैसे किस मोड़ पे जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण के बाद लोगों की जो प्रतिक्रियाएँ थी, उसके बाद जो आज हालात हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर राहत जरूर मिली है। लेकिन अगर अतिक्रमण की बात करें तो एक स्थायी अतिक्रमण है उसको हटाने की भी लोग बात कर रहे हैं और उसके पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपसे वादा किया था कि जहां आपके मन की बात होगी, जहां पर आपके दिल में कुछ कहने के लिए जज्बात होंगे, जहां पे आप कुछ बोलना चाहेंगे, वहां पर हम भड़ास पर पब्लिक आपके सामने होगा। और इसी कड़ी में हमने कई एपिसोड आपके सामने दिखाए। एक बार फिर नए एपिसोड के साथ में आपके साथ में, अगर हमारी बात अच्छी लगे, हमारा एपिसोड अच्छा लगे, अगर हमारी बात कहीं आपको लगे दिल में, तो इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बगैर आपके सहयोग से ना हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, ना अपनी बात को बुलंद कर सकते हैं। जय हिंद साथी।